हेलो 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 एंड गुड इवनिंग। तो बात करेंगे कुछ मार्केट के बारे में। जैसे फ्राइडे को यहाँ पे DJI हो गया, नास्डॉक हो गया, यू नो 1 to 2% यहाँ पे फॉल हुआ था। जस्ट बिकॉज ऑफ उनका यहाँ पे जो जॉब यहाँ पे डाटा था वो यहाँ पे कम आया था, लाइक लेस देन द एक्सपेक्टेड। दैट्स वाई ऑन द USA मार्केट वहाँ पे फॉल हुआ। हमारा मार्केट भी ऑन द गिफ्ट निफ्टी अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, इफ़ यू कम डाउन टू द गिफ्ट निफ्टी, अगर यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी देखोगे, गिफ्ट निफ्टी सोइंग यहाँ पे तो 509 दिखा रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे स्मॉल टाइम फ्रेम में जाओगे एंड इसको अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो 330 यहाँ पे दिखा रहा है। तो मोर ओवर लाइक 500, 23,500 यहाँ पे 330 दिखा रहा है। तो 170 के आसपास कहीं पे यहाँ पे गैप डाउन दिखा रहा है हमारा मार्केट, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे निफ्टी की बात करूँ ऑन द 1 डे टाइम फ्रेम, तो इसका मतलब कि हम कहीं ना कहीं यहाँ पे 150 130 पॉइंट्स यहाँ पे गैप डाउन खुलने वाले हैं। अगर मैं सो मैं लाइक यहाँ पे इस आज का जो यहाँ पे लो लगा था फ्राइडे का, उसके नीचे हम कहीं पे यहाँ पे खुलने वाले हैं। उससे पहले ये हम यहाँ पे डिस्कस करें, उससे पहले यहाँ पे एक बात समझो। देखो, जो हम लोग यहाँ पे आज बात करेंगे कि बॉटम लगा, मार्केट साइकिल, ऑल दिस थिंग्स, ओके। अगर आप यहाँ पे 1 साल से ऊपर देख रहे हो, नाउ आप 1 साल से ऊपर देखो फॉर द फॉर ए SIP हो गया, या फिर आप एक यहाँ पे पोजिशनल हो गया, स्विंग हो गया। 1 साल से ऊपर आप जब भी देख रहे हो ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वहाँ पे जो काम आएगा वो होगा आपका मार्केट साइकिल, राइट। मार्केट साइकिल हो गया या फिर आपका यहाँ पे टाइम साइकिल हो गया। देन दूसरा, अगर आप उससे थोड़ा यहाँ पे डाउन देख रहे हो, लाइक फॉर 1 to 2 मंथ के लिए यहाँ पे स्विंग ट्रेड देख रहे हो, या फिर आप यहाँ पे पोजिशनल यहाँ पे डेट देख रहे हो, पोजिशनल थिंग यहाँ पे देख रहे हो, तो वहाँ पे भी आपका यहाँ पे काम आएगा टाइम साइकिल, ठीक है। बट ये क्या है, ये आपको दिखाएगा कि मार्केट कहाँ पे रिवर्स होने वाला है, राइट। लाइक मार्केट यहाँ पे ऐसे फॉल कर रहा है, कौन सा दिन या फिर कौन सा ऐसा टाइम होगा जहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाला होगा, या फिर मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा होगा, कौन सा वो डेट होगा जहाँ से मार्केट थोड़ा पुल बैक लेगा, रिवर्स लेगा, लाइक दैट, ठीक है। अगर आप 1 to 2 मंथ्स में यहाँ पे देख रहे हो, तो एक रिवर्स, लाइक एक यहाँ पे पुल बैक होगा, देन इसका एक यहाँ पे लो लगेगा, फिर अगेन एक टाइम साइकिल एक यहाँ पे कंप्लीट होगा, फिर वहाँ पे एक यहाँ पे पुल बैक आएगा, फिर इसका एक टाइम साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होगा, फिर अगेन एक मूवमेंट आएगा ऊपर की तरफ, राइट। अगर आप 1 साल में देख रहे हो, तो ये कंप्लीट एक अप मूव यहाँ पे कंप्लीट होगा, राइट। इट इज़ लाइक द एडवांस वर्जन ऑफ द डाउ थ्योरी। अगर आपने यहाँ पे डाउ थ्योरी पढ़ा हुआ है, तो दिस टाइम साइकिल इज द एडवांस वर्जन ऑफ दैट डाउ थ्योरी, राइट। नाउ यहाँ पे तो हमको रिवर्स पता लगेगा, बट जब हम यहाँ पे इंट्राडे की बात करते हैं, राइट, इंट्राडे मतलब जब हम 9:15 को यहाँ पे मार्केट में बैठते हैं एंड जब यहाँ पे क्लोज होता है 3:15 को, ठीक है, उसके अंदर तो हमको यहाँ पे पैसा कमाना है ना। हम तो जानते हैं कि इस दिन में मार्केट रिवर्स करेगा। इज दैट मीन कि मार्केट ओपन हुआ फिर रिवर्स हो गया? नॉट लाइक दैट, राइट। मार्केट ओपन होता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, फिर साइड्स होता है, फिर फॉल करता है, ट्रैप करता है, फिर लास्ट मोमेंट को यहाँ पे अप मूव देता है, या फिर नेक्स्ट डे डायरेक्ट मार्केट यहाँ पे गैप अप खुलता है, राइट। तो इंट्राडे में ये जो मूव पकड़ना, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, राइट। तो अगर आप यहाँ पे टाइम साइकिल देख रहे हो, या फिर टाइम साइकिल अगर आप जानते हो, समझते हो, तो आपको यहाँ पे मिनिमम 1 ईयर 1 और 2 मंथ्स में आप यहाँ पे देख सकते हो। जब भी आप यहाँ पे स्मॉल टाइम फ्रेम में आओगे, पकड़ लो कि 5 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया, वहाँ पे आपको बस दो ही चीज़ें आपको रख सकती है। फर्स्ट हो गया आपका फिब, ठीक है। सेकेंड हो गया आपका कैंडल्स, क्योंकि जो आप यहाँ पे एंट्री लोगे वो आप कैंडल्स के बस से ही लोगे, ठीक है। जो आपका एसएल लगेगा वो कैंडल के नीचे लगेगा, राइट। थर्ड थिंग इज इंडिकेटर, इधर EMA हो गया या फिर इधर RSI हो गया। ये नॉर्मल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जब आप इंट्राडे कर रहे हो, राइट। आपको पता है कि यहाँ पे 23 को मार्केट यहाँ पे रिवर्स होने वाला है, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि आप पहले से ही यहाँ पे लेके बैठ जाओ। मार्केट कैन गो अप ऑल्सो ट्रैप करने के लिए, वहाँ पे तो आपका अकाउंट यहाँ पे जरूर हो जाएगा, राइट। तो बोलने का समरी ये है कि जो यहाँ पे टाइम थ्योरी है या फिर जो टाइम साइकिल है वो आपको बॉटम बताता है, बट जब आप यहाँ पे ट्रेड करोगे ऑन द इंट्राडे बेसिस, वहाँ पे आपको यही चीज़ें ही काम आने वाला है। वहाँ पे आपको बायर्स एंड सेलर्स का जो यहाँ पे साइकोलॉजी है वही ही काम आने वाला है, ठीक है। और कुछ भी आपको काम नहीं आने वाला। ये लॉन्ग टर्म के व्यू के लिए सही है, ये शॉर्ट टर्म पैसा कमाने के लिए सही है, ठीक है। ये व्यू है कि आपका व्यू क्या है, यहाँ पे आप पैसा कमाते हो, राइट। होपफुली दिस थिंग इज क्लियर नाउ। ये मैं क्यों बता रहा हूँ वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सेकेंड थिंग, अब मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है कि मार्केट में यहाँ पे क्या हो सकता है ना। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर आपने पिछले वाला, राइट, पीछे मतलब प्रीवियस वीक का, अगर आपने यहाँ पे यूट्यूब वीडियो देखा होगा, ठीक है, इसके बाद वो वीडियो का एक पार्ट मैं यहाँ पे लगा दूंगा, राइट।
ना अगर आपने वो बात यहाँ पे देख लिया है, हमने यहाँ पे क्या बात किया था कि जब भी यहाँ पे ऑन द न्यू ईयर मार्केट जब भी यहाँ पे ऊपर आता है, मार्केट इस लो को टेस्ट करने के लिए अगेन मार्केट नीचे आता है, राइट। नाउ इस वीक मार्केट नीचे आया एंड जो हमने यहाँ पे प्रेडिक्ट किया था एग्जैक्टली वही सेम टू सेम हुआ। नाउ अभी आगे क्या, आगे यहाँ पे क्या दिखा रहा है मार्केट कि देखो फॉल हुआ, फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज हुआ, फिर यहाँ पे ब्रेक डाउन आ रहा है, बट जो ब्रेक डाउन यहाँ पे आ रहा है ना वो इतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ फंडामेंटल न्यूज़ हम कल यहाँ पे डाउन में खुल सकते हैं, ठीक है। तो फॉर दिस वीक, ठीक है, फ्रॉम टुमारो 13 to 17 आई थिंक, फॉर दिस वीक व्हाट आई एम थिंकिंग कि अगर मार्केट नीचे भी आया, फॉर दिस वीक पकड़ लो, ठीक है, ये 5 दिन के लिए, फॉर द 5 days, व्हाट आई एम थिंकिंग अगर मार्केट नीचे भी आया तो मार्केट एक बार के लिए नीचे आ सकता है, देन एक बाउंस यहाँ पे आ सकता है टिल ये जो यहाँ पे देख रहे हो ना आप, हैमर टाइगर कैंडल, दिस इज योर रेड हैमर, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ग्रीन एंड रेड में देख रहे हो, दिस इज योर रेड हैमर कैंडल, इसका हाई मेरे पास यहाँ पे टारगेट है। अगर मार्केट नीचे भी आया, ठीक है, जो मुझे लगता है कि मार्केट एक बार के लिए बाउंस यहाँ पे कर सकता है, जो मैक्सिमम जो रेंज होगा, जो मैक्सिमम यहाँ पे जाएगा वो यहाँ तक आ सकता है, ठीक है, 23,800 के आसपास यहाँ पे आ सकता है। अगर मार्केट नीचे खुला या फिर नीचे गया, ठीक है, अगर मार्केट 23,300 के नीचे अगर गया, मार्केट कैन गो टू 23,150। अब ये क्यों जाएगा मैं आपको जब स्मॉल टाइम फ्रेम में हम लोग जाएंगे तब हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर ये टूटा देन फर्दर, ओके, देन 920, ठीक है, 830, ये सब यहाँ पे खुल जाएंगे। बट जब भी मार्केट यहाँ पे नीचे जाएगा, अगेन आपको लास्ट 2-3 दिन में आपको एक यहाँ पे बाउंस मिलेगा। जो बाउंस मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, अगर यहाँ पे गैप हुआ तो वो गैप यहाँ पे फिलअप हो सकता है। अगर वो गैप फिलअप हो चुका है ऑलरेडी ऑन द फर्स्ट और सेकंड डे, अगर मार्केट नीचे आया तो फिर भी एक बाउंस आएगा, तो मैं मैक्सिमम यहाँ तक देख रहा हूँ, ठीक है। लोएस्ट मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 750, जो हाइस्ट यहाँ पे देख रहा हूँ वो है 800, राइट। ये हो गया यहाँ पे निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के लिए यहाँ पे क्या है, अगर मैं बैंक निफ्टी बात करूँ, बैंक निफ्टी यहाँ पे मैं पहले ना इसको हटा देता हूँ, तो सर या अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, आप बोलोगे क्या बोलोगे कि ये यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, मार्केट नाउ इज़ फॉलिंग, बट आपको ये देखना है आर एस आई इज़ नाउ 28, ठीक है। हम लोग आर एस आई के बारे में क्या बात कर रहे थे कि अगर आर एस आई ऐसा है, अगर मार्केट 30 के नीचे गया तो इट इज़ कॉल्ड योर ओवर सोल्ड। अब ओवर सोल्ड का मतलब ये नहीं कि मार्केट यहाँ सडनली यहाँ पे बाउंस करेगा, ठीक। मार्केट कैन गो डाउन, मार्केट कैन गो डाउन, स्पेंड सम टाइम, देन मार्केट कैन रिवर्स बैक, राइट। तो अगर कल निफ्टी गैप डाउन खुल रहा है तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी भी यहाँ पे गैप डाउन यहाँ पे खुलेगा, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे गैप डाउन खुल रहा है तो ये भी थोड़ा नीचे आएगा यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम में, बट नीचे आई डोंट थिंक कि ये सस्टेन करेगा, ओके। डाउन मूव में आई डोंट थिंक कि ये सस्टेन करेगा। फॉल होते ही एक बार बाउंस आएगा, अगर ये फिलअप हुआ या फिर इस हाई से मार्केट अगेन नीचे आके मार्केट इस रेंज के अंदर, ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको 50,000, ठीक है, ये रेंज और डाउन का यहाँ पे 47,600 to 300 के बीच में मार्केट यहाँ पे इस वीक के लिए रहेगा। ना ये हो गया आपका निफ्टी एंड बैंक निफ्टी 1 डे टाइम फ्रेम का कुछ थिंग। दूसरा जो आपको यहाँ पे जानना ज़रूरत है, यहाँ पे अभी, ठीक है, जितना मार्केट फॉल होने वाला था, ठीक है, जितना मार्केट फॉल होने वाला था उतना मार्केट फॉल हो चुका है, ठीक है। हाथी निकल गया है, उसका बस पूंछ बाकी है, ठीक है। अगर भी मार्केट यहाँ से नीचे आया, आई एम नॉट दैट मच ऑफ बियरिश, all right, I am not that much of bearish. I am looking forward to take long or be bullish on the market. मैं अभी यहाँ से, ठीक है, मार्केट बुलिस के लिए यहाँ पे प्ले करूँगा मंडे और ट्यूसडे, ठीक है। इन ये दो अगर यहाँ पे रेड में अगर यहाँ पे क्लोज हुए, लाइक अगर रेड कैंडल बना या फिर डोजी बना, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स फ्रॉम द वेडनेसडे आई लुक फॉर द लॉन्ग्स। मैं यहाँ पे बुलिस के लिए यहाँ पे मोर यहाँ पे प्रिपेयर होऊंगा, बेरिस के लिए मैं थोड़ा अलर्ट होकर यहाँ पे काम करूँगा। अगर मुझे कुछ मिला, कुछ ऐसा कुछ लाइक कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडल मिला एंड अगर मार्केट तोड़ रहा है, देन ही मैं यहाँ पे शॉर्ट के लिए लूँगा। अदरवाइज मैं यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे ना लाइक 30% मैं यहाँ पे हो जाऊँगा बियरिश, 70% मैं अभी से हो जाऊँगा यहाँ पे बुलिश। ये आई नो दैट आई एम टू मच अप अर्ली, ठीक है, मैं बहुत जल्दी यहाँ पे ये आपको बता रहा हूँ, बट इस वीक में आपको मार्केट मोर ओवर लाइक बॉटम आपको दिख जाएगा इन माई केस, राइट। तो ये मेरा कुछ यहाँ पे ख्याल है। क्यों अब मैं इस ख्याल में यहाँ पे क्यों हूँ, देर इज मस्ट बी सम रीज़न, राइट। ऐसा तो नहीं होगा कि मार्केट गिर रहा है तो नहीं अब मुझे यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा है, अब मैं यहाँ पे लॉन्ग करूँगा, ऐसा तो नहीं होगा, राइट। देयर विल बी सम रीज़न। ना व्हाट इज़ दैट रीज़न, अब मैं बात करूँ इसको, अगर आप जूम आउट करोगे, ठीक है, यहाँ पे देखो, एक तो आर एस आई यहाँ पे ओवर सोल्ड में यहाँ पे पास में आ गया है, ठीक है, 28 आ गया है, तो मार्केट को एक बाउंस आना ज़रूरी है, पहली बात, ठीक है। आई वन लुक यहाँ पे लिखता हूँ, पहली बात
मार्केट वाज ओवर सोल्ड ऑन BNF, तो एक बाउंस यहाँ पे बाकी है, राइट। सेकेंड थिंग, जो पी सेलर्स यहाँ पे थे, जो पी सेलर्स यहाँ पे थे वो ऑलरेडी रेक्ट हो चुके हैं। अब बारी है सी सेलर्स को यहाँ पे रेक्ट करने की, ओके, टू बी, इनको रेक्ट होने के लिए। थर्ड थिंग, मार्केट इज टू अवे फ्रॉम EMA 21, मार्केट बहुत दूर जा चुका है EMA 21 से। यहाँ पे भी देखो मार्केट बहुत दूर गया था EMA 21 से, बाउंस आया, मार्केट बहुत दूर गया था EMA 21 से, बाउंस आया, मार्केट बहुत दूर गया था EMA 21 से, मार्केट फॉल हुआ, ठीक है। मार्केट, अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट इमीडिएटली यहाँ से बाउंस हो जाएगा। मार्केट देखो, मार्केट कल यहाँ पे एक डोजी बना सकता है, ठीक है, मंडे को, वेडनेसडे को अगेन यहाँ पे एक ग्रीन बना सकता है, एक ऐसे तरह, देन अगेन यहाँ पे एक रेड बना सकता है, देन अगेन दूसरा रेड बना सकता है, देन ऑन द फ्राइडे एक बड़ा यहाँ पे इनगल्फ आ जाएगा, लाइक दैट, ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा। अब यहाँ पे दूर है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग यहाँ पे लॉन्ग में बैठ जाए। मैं आपको जनरली एक बात बता रहा हूँ कि अभी देखो मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिर गया, अगर आप लोग यहाँ से यहाँ तक अगर आप नहीं पकड़ पाए तो यहाँ से यहाँ तक आप पकड़ के क्या कर लोगे, राइट। तो अभी इंट्राडे के लिए 30% बियरिश, 70% आई विल लुक फॉरवर्ड टू बुलिश मोड, राइट। दिस इज द मेन रीजन। तो ये ऐसा कुछ हो सकता है मार्केट में। यहाँ पे भी देखो 21 EMA से बहुत दूर है, तो अगेन मार्केट को टेस्ट करने के लिए अगेन आया, तो 21 EMA से अगेन दूर है तो मार्केट टेस्ट करने के लिए आएगा। फोर्थ वन इज योर स्मॉल कैप। नाउ स्मॉल कैप की बात यहाँ पे क्या है, कम टू स्मॉल कैप। अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स में आओगे, ऑल सेक्टर्स, स्मॉल कैप, देखो अगर स्मॉल कैप आओगे, अभी आपको स्मॉल कैप में यहाँ पे क्या दिख रहा है ना, ये जो गैप था यहाँ पे, राइट, ये गैप यहाँ पे फिलअप हो चुका है। फिलअप होने के बाद मार्केट यहाँ पे 200 EMA को भी यहाँ पे ब्रेक कर चुका है। मैं इसको ना क्लियर करता हूँ पहले। देखो मार्केट यहाँ पे 200 EMA को यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट यहाँ से और गिरेगा, ओके। अगर मार्केट मंडे को नीचे भी खुला, अगेन लुक एट द RSI अगेन 30 पे है, अभी सॉरी 33 पे है। अगर ये 30 पे आ जाएगा तो अगेन ये भी ओवर सोल्ड हो जाएगा। तो स्मॉल कैप इज ऑल्सो ओवर सोल्ड। उसके साथ साथ स्मॉल कैप भी यहाँ पे 21 EMA से यहाँ पे दूर है। उसके साथ ही साथ, ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है। नाउ जब भी याद रखना, ठीक है, हमेशा एवरी टाइम एंड एवरी सिनारियो, एवरी मार्केट, एवरी टाइम फ्रेम, अगर 21 एंड 55 पकड़ लो कि ये 55 है, मैं इसको ब्लू करता हूँ, 55 है ये, देन ये 21 EMA है। जब भी यहाँ पे क्रॉस ओवर होता है तो ऑब्वियसली मार्केट नीचे होगा, राइट। मार्केट नीचे है तभी तो यहाँ पे ये क्रॉस ओवर हो रहा है। जब भी यहाँ पे क्रॉस ओवर होगा, मार्केट इसको टेस्ट करने के लिए ज़रूर आएगा। किसको? 55 या फिर 21 को टेस्ट करने के लिए ज़रूर आएगा, एनी हाउ। सेम थिंग अगर पकड़ लो कि ऐसे अगर यहाँ पे अगर क्रॉस ओवर हो रहा है, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो मार्केट अगेन इसको रीटेस्ट करने के लिए ज़रूर आएगा। नाउ अभी देखो, अभी आता है ट्रैप सिनेरियो। ये तो हो गया आपका नॉर्मल सिनेरियो, राइट। ये तो हो गया आपका यहाँ पे नॉर्मल ज़िंदगी। अब आएगा आपका मेंटस ज़िंदगी। अब मेंटस ज़िंदगी में क्या है, पकड़ लो कि ये अगर ऐसा अगर यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ और मार्केट अगर यहाँ पे नीचे आया, नाउ मार्केट के पास यहाँ पे टाइम है कि मार्केट यहाँ पे टाइम करेक्शन कर सकता है और विथआउट टेस्टिंग दैट 21 इन 55 EMA मार्केट अगेन फॉल कर सकता है। अगेन मार्केट कैन गो साइडवेज, राइट। ट्रैप करने के लिए अगेन मार्केट नीचे आ सकता है, फिर यहां से एक स्ट्रेट मूव आएगा 55 के पास टू टेस्ट इट, राइट। फिर यहां से होगा रिजेक्ट, नीचे आएगा, हायर लो बना के अगेन ऊपर जाएगा, राइट। तो ये हो गया आपका मेंटस जिंदगी, मीन्स ट्रैप जिंदगी, ठीक है। ये हो गया आपका नॉर्मल सिनेरियो। नाउ जब यहाँ पे जब यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है, अगर मार्केट मंडे को डाउन खुला या फिर मंडे एंड ट्यूसडे को अगर मार्केट डाउन ही आया, देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी चांस कि मार्केट बाउंस कर सकता है, राइट। इधर मंडे को यहाँ पे अगर लाइक दिस वन, राइट। अगर आप प्रीवियसली भी यहाँ पे देखोगे, देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, मार्केट यहाँ पे था, क्या हुआ? बाउंस हुआ, राइट। क्रॉस ओवर हुआ, मार्केट यहाँ पे था, क्या हुआ? बाउंस हुआ, लाइक फॉल हुआ। सेम अगर आप कहीं पे भी जाओगे, ठीक है, सेम थिंग कहीं पे भी जाओगे, देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, ऊपर था, अगेन यहाँ पे टेस्ट करने के लिए आया, अगेन गया 55 को टेस्ट करने के लिए आया, हमेशा, ओके। दिस इज द रूल ऑफ द मार्केट। यहाँ पे देखो सेम थिंग, यहाँ पे देखो साइडवेज हो गया, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ट्रैप हुआ है, साइडवेज हुआ, अगेन अप मूव, अगेन फॉल, देन जाके मूवमेंट हुआ, यहाँ पे जाके रिटेस्ट हुआ, देन मूवमेंट हुआ। तो ये हो गया आपका मेंटस जिंदगी, राइट। सो बोथ थिंग्स यू नीड टू नो। EMA अगर आप देखो, EMA का मतलब ये नहीं कि EMA ऊपर चला गया तो बाय कर लो, नीचे गया तो। EMA के अंदर बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। तो मैं आपको वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ओवरसोल्ड के बाद यहाँ पे क्या हुआ कि जो क्रॉस ओवर, राइट। नाउ अगर आप अगेन जाओगे
मिड कैप में यहाँ पे क्या होगा, अगर आप मिड कैप जाओगे, मैं इसको ना थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। ना अगर मैं यहाँ पे मिड कैप में जाऊँ, मिड कैप मुझे क्या दिख रहा है, सेम थिंग जो यहाँ पे स्मॉल कैप में दिख रहा था वही सेम मिड कैप में दिख रहा है, जो स्मॉल कैप में यहाँ पे होगा वही मिड कैप में होगा। एक बाउंस यहाँ पे एंटीसिपेट है। अब बाउंस के बाद ना थी बाउंस आएगा, इसका मतलब ये नहीं कि बाउंस मतलब ऐसे मार्केट ऊपर उठ जाएगा। बाउंस का मतलब एक बाउंस हम लोग यहाँ पे एंटीसिपेट कर रहे हैं। अगर मार्केट यहाँ से हुआ रिजेक्ट, मार्केट कैन ऑल्सो फॉल डाउन। जैसे यहाँ पे मार्केट फॉल हुआ, साइडवेज हुआ, एक बाउंस हुआ, हुआ अगेन यहाँ से रिजेक्ट, देन मार्केट अगेन फॉल हुआ। तो ये भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आरएसआई यहाँ पे जब बाउंस होगा, आरएसआई ऊपर जाएगा, यहाँ पे एक हिडन बियरिश डाइवर्जेंस बनेगा, मार्केट अगेन कैन फॉल डाउन, देन यहाँ पे एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पे बन सकता है। तो इस ये जो मूवमेंट की बात मैं अभी कर रहा हूँ, राइट नाउ, ये तो हो गया मिड कैप के बारे में। अगर मैं और अगर बाकी अगर यहाँ पे सेक्टर देखूँ, लाइक अगर मैं यहाँ पे मेटल देखूँ सेक्टर, इसको मैं पहले अगेन क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है नाउ चलो मैं इसको पूरा ही क्लियर कर लेता हूँ। दिस इज द होल रीजन, राइट। अगर आप यहाँ पे नोट बना रहे हो तो ये जो जितना सारे ड्राइंग्स है ना यहाँ पे, जो भी सेक्टर्स का जो मैंने अभी बताया, वो ड्राइंग करके ये वाला रीजन यहाँ पे लिखना, ठीक है। व्हेन यू डू योर हार्ड वर्क देन ओनली यू कैन गेट द प्रॉफिट। अगर आप नोट बना रहे हो तो नोट्स में, ठीक है, नोट्स में ऐसे नोट्स अगर यहाँ पे बना रहे हो तो वहाँ पे लिखना कि वीकली एनालिसिस, ठीक है। देन बैंक निफ्टी चार्ट अगेन यहाँ पे ड्रॉ करना पेन में, ऐसे ऐसे पे यहाँ पे चार्ट ड्रॉ करना, यहाँ पे आपको क्या लग रहा है। निफ्टी अगेन चार्ट ड्रॉ करना, यहाँ पे आपको क्या लग रहा है। देन नेक्स्ट पेज में मिड कैप निफ्टी एंड स्मॉल कैप निफ्टी चार्ट अगेन यहाँ पे ड्रॉ करना, देन वहाँ पे लिखना कि आपको क्या लग रहा है। देन ये सारे यहाँ पे रीजन, ठीक है। एंड मार्केट एक बाउंस कर सकता है, कहाँ तक बाउंस कर सकता है, क्यों बाउंस कर सकता है, अगेन स्मॉल टाइम फ्रेम में उसको यहाँ पे ड्रॉ करके अगेन वहाँ पे लिखना। इसको नोट बनाना पड़ेगा अगर आप मार्केट में सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो ये नोट्स बनाना पड़ेगा। हम अभी आज के लिए मैंने भी यहाँ पे ऐसे ही नोट बनाया हुआ है, ओके। मैं यहाँ पे सक्सेसफुल हूँ, पैसा कमा रहा हूँ दिन का, लाखों लाख कमा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पे ना सब कुछ मेरे माइंड में यहाँ पे है, नॉट लाइक दैट। आज भी अगर मैं आपको ये कुछ पढ़ा रहा हूँ, या फिर अगर आज भी अगर मैं कुछ यहाँ पे यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ, या फिर मेरे क्लास में मैं आज भी कुछ भी अगर यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, पहले मैं अपना नोट बनाता हूँ कि उनको क्या पढ़ना चाहिए, नोट बनाता हूँ, उसके बाद जाके मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, या फिर मैं नोट को एक बार यहाँ पे रिफ़र करता हूँ, देन लाइव मार्केट में या फिर बैक टेस्ट में यहाँ पे रिफ़र करता हूँ, देन जाके मैं उनको पढ़ाता हूँ, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। नाउ कम टू द मेन पॉइंट। मेरे से तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे भी ओवर सोल्ड ही है, ठीक है। देखो पिछली बार कब हुआ था, पिछली बार ऐसे ओवर सोल्ड कब हुआ था, आप जाओगे पीछे, देखो अगर आप जाओगे पीछे, यहाँ पे एक बार हुआ था, एट दिस पॉइंट बाउंस आया, फिर फॉल हुआ, देन लो लगा, देन अप मूव हुआ। उससे पहले कब आया था, देखो यहाँ पे आया था, राइट, फॉल हुआ, बाउंस हुआ, फॉल हुआ, देन एक अप मूव स्टार्ट हुआ। उससे पहले कब आया था, देखो यहाँ पे आया था, यहाँ पे 200 यहाँ पे ब्रेक हुआ, बाउंस आया, फॉल हुआ, देन अगेन बाउंस हुआ, 200 ईएमए को यहाँ पे क्या हुआ, टेस्ट किया, देन फॉल किया। अब यहाँ पे देखो जो हमने बात किया था ऑन द 200 जो ईएमए लाइंस का मिनटस जिंदगी, देखो फॉल हुआ यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, फॉल हुआ, उसके बाद मार्केट को यहाँ पे टेस्ट करने जाना था, मार्केट गया भी टेस्ट करने के लिए, बट मार्केट फेल हो गया, नीचे आया, मार्केट देखो यहाँ पे साइडवेज हो गया, देन साइडवेज होने के बाद मार्केट अगेन नीचे आया, उसके बाद जाके मार्केट यहाँ पे 21 को रीटेस्ट करने के लिए गया, जो हमने नॉर्मल लाइफ एंड मिनटोस लाइफ में जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, राइट। इसका ये आपके सामने यहाँ पे एग्जाम्पल है। उससे पहले और कहाँ पे हुआ था, देखो यहाँ पे भी हुआ था सेम थिंग, राइट। मार्केट फॉल हुआ, बाउंस हुआ, फॉल हुआ, यहाँ पे भी आरएसआई यहाँ पे आया था। उससे पहले कब आया था, उससे पहले यहाँ आया था, देखो बाउंस अगेन फॉल, बाउंस फॉल, यहाँ पे आया था। तो अभी इसको अगर यहाँ पे आप माइंड में रखो कि 2022 का ये जो मार्केट था, ठीक है, ये जो मार्केट था, अब हम लोग मोर प्रॉब्ली यहाँ पे कहीं पे है, ठीक है। तो ये मूव आप लोग एंटिसिपेट कर सकते हो अगर आप यहाँ पे हो, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो मैं वही सेम मूव यहाँ पे एंटिसिपेट यहाँ पे कर रहा हूँ एट दिस पॉइंट, राइट। अगेन आप अगर यहाँ पे जाओगे एमएनसी कोई काम का है नहीं, फार्मा इंडस्ट्री जाओगे, फार्मा अभी भी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, बट आई डोंट होप सो कि ये यहाँ पे सेटन करेगा, ये भी फॉल करने वाला है, ठीक है। एनर्जी सेक्टर, नाउ अगर मुझे इस 2025 में अगर मुझे कहीं पे अगर यहाँ पे बेट लगाना होगा मार्केट में कोई सेक्टर में, तो वन सेक्टर इज़ योर एनर्जी सेक्टर, क्योंकि ये बहुत फॉल कर चुका है और यहाँ पे मल्टीपल टाइम, देखो यहाँ पे एक बार टच हुआ, बाउंस आया, बुलिश डाइवर्जेंस बना, अगेन यहाँ पे फॉल कर रहा है। तो अगर उससे पहले ऐसा कब हुआ था, देखो जब भी आप ऐसे यहाँ पे देख रहे हो ना, आपको पहले देखना है कि उससे पहले कब कैसे ऐसे ऐसे वाला टाइम आया था। पीछे जाओगे अगर यहाँ पे, तो आपको आपको यहाँ पे क्या दिखेगा कि यहाँ पे एक बार हुआ था 2023 में, उससे पहले कब हुआ था, यहाँ पे एक बार हुआ था, सेम थिंग यहाँ पे एक बार हुआ था, उससे पहले कब हुआ था, यहाँ पे हुआ था,
ठीक है। उससे पहले कब हुआ था, अगेन यहाँ पे हुआ था। उससे पहले कब हुआ था, यहाँ पे, एंड यहाँ पे हुआ था। अब आपको देखना है कि ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है, ऐसा वाला स्ट्रक्चर, टू सिमिलर स्ट्रक्चर कब बना था। देखो, कंटिन्यूसली फॉल, बाउंस, फॉल, राइट। और आप जाओगे पीछे, ऐसा वाला कब बना था, क्या मुझे ये दिख रहा है कि स्टेम स्ट्रक्चर फॉल, बाउंस, साइडवेज, फॉल, राइट। सेम थिंग यहाँ पे दिख रहा है ना, जैसे वहाँ पे था यहाँ पे भी है। देन मार्केट यहाँ से एक बार के लिए बाउंस किया पूरा, राइट। तो ये अगर मार्केट, अगर निफ्टी अगर यहाँ पे बॉटम लगा, तो जो मेन सेक्टर इस 2025 के लिए जो मैं यहाँ पे बेट करूँगा, या फिर कोई भी स्टॉक अगर मुझे बाय करना है, दैट स्टॉक्स शुड बी फ्रॉम द निफ्टी एनर्जी सेक्टर, राइट। ये भी अभी एक बुरी जगह से यहाँ पे बना रहा है। नाउ अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर जाऊँगा, दैट ये भी वही सेम ही, ठीक है। सब लोग तो बटन ही बना रहे हैं मोर प्रॉब्ली। मिड हाइटर आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। एफएमसीजी आओगे, एफएमसीजी भी यहाँ पे साइडवेज में है। एफएमसीजी भी एक बार यहाँ पे कंप्लीटली साइडवेज में है, इस रेंज में ना, इस रेंज में कंप्लीट साइडवेज में मैं इसको देख रहा हूँ। जब मार्केट यहाँ पे ये 55 के ऊपर जाएगा ना, देन मैं इसको थोड़ा लॉन्ग करके फिर इस कहीं पे यहाँ पे अगेन शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे देखूंगा एफएमसीजी को, ओके। ऑटो सेक्टर और फॉल करने वाला है। आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर देखो दिख तो रहा है कि स्ट्रांग है, बट आई एम नॉट दैट मच ऑफ कॉन्फिडेंट कि ये सस्टेन करेगा यहाँ पे या फिर नहीं करेगा, क्योंकि वीकली में जाओगे तो बहुत ही एक्सट्रीमली ऊपर है। आई डोंट थिंक सो कि ये जो कैंडल्स यहाँ पे बन रहा है ना, दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल कैंडल्स, ओके। देयर इज अ चांस कि मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता है टू 55 ये में यहाँ तक। तो जो ओनली बेट आई एम बेटिंग ऑन द एनी सेक्टर, एंड बाकी मिड कैप एंड स्मॉल कैप में आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि मार्केट बॉटम बना रहा है। ये हो गया आपका सेक्टर एनालिसिस, ओके। सेक्टर में यहाँ पे क्या हो रहा है एंड क्या नहीं हो रहा है। दूसरा जो मैंने यहाँ पे चीज़ यहाँ पे देख रहा हूँ, वो हो रहा है एक रिलायंस। मैंने एक रिलायंस यहाँ पे वीकली 55 ये में है, एंड अगर आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे भी ये बॉटम बना रहा है, विच आई एम थिंकिंग अगर ये लो टूटा, ठीक है, अगर ये लो टूटेगा नहीं टूटेगा आई डोंट नो, राइट। अगर ये लो टूटा, आई एम लुकिंग फॉर टू 1084 इसके आसपास मैं कहीं पे देख रहा हूँ। अगर 55 ये में टूटा तो इट कैन गो टू 200 ये में, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए आपके पास जोन है, राइट। और एक चीज़ मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, एचडीएफसी बैंक जो कि 200 ईएमए के पास यहाँ पे आ चुका है ऑलरेडी ऑन द डे टाइम फ्रेम, राइट। तो एंड क्रॉसओवर यहाँ पे हुआ है, क्रॉसओवर यहाँ पे हुआ है, 200 ईएमए है यहाँ पे सपोर्ट, मतलब एक बाउंस तो यहाँ पे बनता है, राइट। सो ये हो गया बाकी जितने भी यहाँ पे सेक्टर्स थे एंड जितने भी यहाँ पे स्टॉक्स थे जिनको मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। नाउ कम टू द मेन थिंग। मेन थिंग यहाँ पे क्या है, अब मैं क्या सोच रहा हूँ यहाँ पे कि मार्केट कहाँ पे बॉटम लगाएगा। अगर आप यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊँ, और नाउ जैसे कि मैंने, अगर आप यहाँ पे टेलीग्राम में आओगे ना, अगर आप यहाँ पे टेलीग्राम में आओगे दिस वन, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर 200 इमोजी हुए तो मैं आपको यहाँ पे टाइम साइकिल के बारे में बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे प्रेडिक्ट कर पाओगे कि मार्केट में यहाँ पे डाउन कहाँ पे लग सकता है, जो कि आप फेल हो गए करने में, इसलिए तो मैंने नहीं बताया। अभी भी मैं आपको जस्ट एक झलक यहाँ पे दूंगा। दूसरी बात, जो हमने यहाँ पे ऑन 2 अक्टूबर को बात किया था, ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इसका चार्ट, मैंने क्या लिखा था, देखो, टेक ए पिंच ऑफ सॉल्ट, माई माइंड सेइंग कि मार्केट शुड गो अप एज पर द फेस्टिवल, क्योंकि दीपावली था। हार्ट इज सेइंग कि फॉल एज पर एस्ट्रो। जब मैं यहाँ पे देखा था ना, एज पर द एस्ट्रो, बिकॉज ऑफ सम कंजक्शंस एंड बिकॉज ऑफ सम डेट्स, मुझे ये लग रहा था कि मार्केट यहाँ से नीचे इस पॉइंट तक आएगा, ये जो यहाँ पे गैप है ना, इस पॉइंट तक आएगा, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल, फंडामेंटल न्यूज़, बाउंस के लिए भी मैं यहाँ पे देख रहा था, ओके। अगर अभी देखोगे फिर उसके बाद अभी मार्केट देखो ऐसा यहाँ पे नीचे आया, बाउंस हुआ, रिजेक्ट यहाँ पे हुआ, देन अगेन यहाँ पे फॉल हो रहा है, राइट। तो ये कुछ यहाँ पे एनालिसिस था ना। अब मार्केट में बॉटम कहाँ लग सकता है, अगर मैं सही हूँ, ठीक है, तो इधर 23 में, 23 या फिर 28 में मार्केट में एक बॉटम यहाँ पे लग सकता है, ओके। अभी फ्रॉम 13 to 17 मार्केट इस रेंज में ऊपर नीचे यहाँ पे हो सकता है। देन 17 के बाद 18 19 यहाँ पे छुट्टी है। देन 20 21 के आसपास, राइट, 21 22 के आसपास मार्केट अपना एक नीचे आके एक ट्रैप करके बॉटम बना के देन एक अप मूव यहाँ पे दे सकता है टू रीटेस्ट अगेन 55 ये में या फिर 200 ये में। दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग, ओके। सो 23 या फिर 28 यहाँ पे बॉटम यहाँ पे लग सकता है ना। व्हाई 23 या फिर 28? बिकॉज ऑफ द टाइम साइकिल, राइट। जब यहाँ पे टॉप लगा, यहाँ पे दूसरा यहाँ पे टाइम साइकिल यहाँ पे निकल के आया, दिस वन, इस टाइम साइकिल जब आया मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया, राइट। होने के बाद अगेन मार्केट यहाँ पे ब्रेक फॉल हुआ, ब्रेक डाउन यहाँ पे हुआ। होने के बाद अगेन नेक्स्ट टाइम साइकिल पे मार्केट अगेन एक अप मूव यहाँ पे दिया,
ठीक है, अप मूव यहाँ पे फेल हुआ। अब ये भी एक टाइम साइकिल का एक यहाँ पे पॉइंट था, बट मैंने इसको यहाँ पे मार्क नहीं किया है। देन मार्केट इस पॉइंट से अगेन यहाँ पे नीचे आया, फिर और एक यहाँ पे बना टाइम साइकिल, देन मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है। तो अगर यहाँ पे नीचे आया तो इस टाइम साइकिल में, क्योंकि लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो अगेन लोअर लो यहाँ पे बन रहा है, तो इन दिस टाइम साइकिल जोन टाइम 23 ऑफ जान या फिर 28 ऑफ जान, इस दो टाइम फ्रेम के बीच में मार्केट कैन रिवर्स। ओके, तो मैं ये देख रहा हूँ। ठीक है, दूसरा अगर आपको जानना है तो निफ्टी में स्पेशली, ओके, एवरी बैंक निफ्टी के लिए, निफ्टी के लिए, फिन निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए, ओके, रिलायंस के लिए, एचडीएफसी के लिए, सबके लिए एक एक यहाँ पे टाइम साइकिल्स हैं। ठीक है, अगर आप स्पेशली अगर यहाँ पे निफ्टी देख रहे हो, कल हम इसके बारे में ही बात कर रहे थे कि जो मेरा यहाँ पे टेक्निक है टू फाइंड आउट द टाइम साइकिल, एंड एक 2024 में एक यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, तो वहाँ पे एक जो यहाँ पे स्टूडेंट है, उन्होंने बोला कि सर निफ्टी यहाँ पे 56 डेज का जो यहाँ पे टाइम साइकिल है उसको भी मार्केट फॉलो करता है। ओके, तो अगर आप निफ्टी में, ठीक है, अगर आप निफ्टी में यहाँ पे टॉप और बॉटम यहाँ पे अगर आपको पकड़ना है, ठीक है, तो आप 56 डेज का यहाँ पे टाइम साइकिल यूज कर सकते हो। ये ओनली निफ्टी में ही काम करता है। ठीक है, हाउ टू फाइंड आउट दैट टाइम साइकिल, यहाँ पे आओगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आओगे, जहाँ पे लॉन्ग एंड शॉर्ट का यहाँ पे लिखा हुआ है। नीचे आओगे, यहाँ पे डेट रेंज लिखा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करोगे, फाइंड करोगे कहाँ पे टॉप लगा है। यहाँ पे टॉप लगा था। अब आप बोलोगे कि सर टॉप ऐसे कैसे यहाँ पे करें। देखो, इधर आप कैंडल में यहाँ पे टॉप देख सकते हो, कैंडल में आपका टॉप यहाँ पे बनेगा। मैं क्या करता हूँ, मैं उसको पहले यहाँ पे आता हूँ लाइन चार्ट में। लाइन चार्ट में जहाँ पे लॉन्ग लगा है, जहाँ पे टॉप लगा है, मैं उसको मार्क करता हूँ। मैं यहाँ पे कैंडल नहीं देखता। फॉर दिस पर्टिकुलर सिनेरियो मैं यहाँ पे कैंडल नहीं देखता। मैं यहाँ पे देखता हूँ कि लाइन चार्ट में यहाँ पे टॉप कहाँ पे लगा है, उसको मैं यहाँ पे मार्क करूँ। ठीक है, उसको मार्क करो। उसको मार्क करने के बाद इसको यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे आओ, डेट रेंज के पास क्लिक करो। यहाँ से 56 डेज, इसको यहाँ पे आगे जाओ, यहाँ पे 56 डेज देखो, यहाँ पे देखो 49 54 56 डेज यहाँ पे हुआ। जो 50 डेज यहाँ पे 6 डेज हुआ, इसको यहाँ पे मार्क करना। तो अगर ये टॉप लगा है, मोस्ट प्रोबेबली इस जोन के आसपास आपका एक बॉटम लगेगा। ठीक है, अगेन नेक्स्ट टाइम जब भी आप यहाँ पे मार्क करोगे, पकड़ लो कि मैंने इसको मार्क किया यहाँ पे रेड लाइन पे। ठीक है, रेड लाइन मार्क किया। अगेन जब मैं अगेन यहाँ पे मार्क करूंगा तो इस डेट को यहाँ पे नहीं लूंगा, नेक्स्ट डे में यहाँ पे लूंगा। फ्रॉम द नेक्स्ट डे अगेन यहाँ पे 56 डेज आप यहाँ पे मार्क करो। ओके, तो आपका 17 जनवरी यहाँ पे आ रहा है, जो कि फ्राइडे है। ठीक है, फ्राइडे के बाद डायरेक्ट आपका 20 जनवरी यहाँ पे आएगा। तो नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली आपका यहाँ पे बॉटम बनने वाला है, एज पर जो ये साइकिल है, एज पर माई साइकिल। मेरा साइकिल कंप्लीटली एक्यूरेट है। ठीक है, यहाँ पे एक्यूरेट नहीं है, बट स्टिल आपको बॉटम एंड टॉप मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे प्रीवियसली भी जाओगे, अगर आप यहाँ पे इस जोन से पीछे अगर यहाँ पे आओगे 56 से, अगर आप यहाँ पे काउंट करोगे 56 से, तो भी आपको यहाँ पे ये टॉप मिलेगा। राइट, ये देखो आपको यहाँ पे टॉप मिलेगा। अगेन प्रीवियसली यहाँ से अगर आप फिर से जाओगे यहाँ पे 56 डेज, ओके, याद रहा आपको ये यहाँ पे एक बॉटम मिल जाएगा, ये वाला बॉटम। ठीक है, अगेन आप जाओगे और 56 डेज के नीचे, यहाँ से आप जाओगे 56 डेज, वेयर इज द 56 डेज, ये रहा, देखो आपको अगेन एक टॉप मिला। ठीक है, टॉप मिला, बॉटम आपको यहाँ पे रेड का आप जाके आपको यहाँ पे मिला, बट दिखा तो रहा है ये ना ठीक से। अगेन आप जाओगे पीछे, अगेन इस पॉइंट से अगेन 56 डेज यहाँ पे जाओगे। ठीक है, अगेन देखो आपको एक बॉटम मिल गया यहाँ पे तो बॉटम हुआ ना, उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से यहाँ तक, फ्रॉम दिस पॉइंट, इसको ना यहाँ, फ्रॉम दिस पॉइंट मार्केट यहाँ से तो ऊपर ही गया ना, तो ये आपको एक बॉटम मिल गया, या आपको एक टॉप मिल गया यहाँ पे। तो 56 डेज आप यहाँ पे काम कर सकते हो। ठीक है, ये कंप्लीटली एक्यूरेट नहीं है, बट स्टिल आपको एक टॉप एंड बॉटम मिल जाएगा। ठीक है, मेरा जो कैलकुलेटिंग मेथड है, ठीक है, मेरा मेथड थोड़ा अलग है। मेरा मेथड में यहाँ पे बॉटम आएगा एंड कंप्लीटली यहाँ पे एक टॉप आएगा। अगेन यहाँ पे देखो जो ब्लैक लाइन्स है ना, वो मेरा लाइन्स है। यहाँ पे टॉप में आया, यहाँ पे एक बॉटम में आया, यहाँ पे एक टॉप में आया, यहाँ पे एक बॉटम में आया, यहाँ पे एक बॉटम में आया। ठीक है, तो आप 56 डेज यहाँ पे निफ्टी के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, और जो निफ्टी यहाँ पे काम करेगा उसके एक दो पीछे आगे पीछे यहाँ पे बैंक निफ्टी भी काम करेगा। ठीक है, अगर आपको टाइम साइकिल के बारे में यहाँ पे जानना है, ठीक है, अगर मुझे इस वीडियो के अंदर, ठीक है, 200 लाइक मिले, प्लस अगर मुझे 50 यहाँ पे कमेंट्स मिले, ठीक है, मैं इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करके आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा टाइम साइकिल के लिए। ठीक है, जो कम्प्लीटली फ्री होगा, एंड आप उसमें निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का यहाँ पे कंप्लीट टाइम साइकिल पकड़ पाओगे, लाइक टॉप एंड बॉटम आप पकड़ पाओगे। ठीक है, ये हो गया आपका डे टाइम फ्रेम के लिए। ठीक है, बट स्मॉल टाइम फ्रेम जब आप ट्रेड करोगे तब आपको कैंडल्स, फिब, राइट, ईएमए लाइंस, इनका आपको नॉलेज चाहिए ही चाहिए। बड़े टाइम फ्रेम के लिए मार्केट कहाँ पे टॉप एंड बॉटम लगा सकता है, इसके लिए आपको
टाइम साइकिल जानना ज़रूरी है, ठीक है। अगर ये हो गया तो मैं बना दूंगा, अगर ये नहीं हुआ, जब तक ये नहीं होगा तब तक मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है। एंड आप जानते हो अगर मैं कुछ बात बोलता हूँ तो मैं कितना डीपली यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। एक बार आप अगर आप यहाँ पे पढ़ लोगे तो आप नेक्स्ट टाइम वो आपके माइंड में डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट ही हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द थिंग नाउ। अब सेकेंड थिंग और आपको यहाँ पे क्या जानने की यहाँ पे ज़रूरत है, 21 जनवरी, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ 2025। आप बोलोगे क्यों, वाई? द रीज़न इज 21 जनवरी को हमारा एक एस्ट्रो डेट है, उसके साथ ही साथ, ठीक है, प्लानेटरी पेरियड है ना। व्हाट इज प्लानेटरी पेरियड? यहाँ पे आओगे, गूगल में आओगे, सर्च करोगे प्लानेट पेरियड 2025 डेट, जनवरी 21, ठीक है। आप बोलोगे कि सर यहाँ पे क्या ही हो रहा है, ऐसा दिखाता हूँ मैं आपको। लेट मी गो टू हमारा एक छोटा सा एस्ट्रो ग्रुप है, ठीक है ना। एस्ट्रो ग्रुप का अगर आप यहाँ पे नीचे आओगे, यहाँ पे ना मैंने कुछ डेट लिखा हुआ है, ठीक है, 21 जनवरी। नाउ लेट मी कम टू द चार्ट। चार्ट में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 21 जनवरी यहाँ पे आएगा, ठीक है। उससे पहले कहाँ कहाँ आया सर? अगर आप सर्च करोगे ना तो आपको दिखेगा जून 3 2024। जून 3 को यहाँ पे क्या हुआ था, लेट गो देखते हैं क्या होता। जून 3 को क्या हुआ था, उसके बाद गैप अप हुआ, उसके बाद नेक्स्ट डे क्या हुआ, 22 जान को क्या हुआ, बना एक बड़ा कैंडल। अब इलेक्शन रिजल्ट था, वो फंडामेंटल न्यूज़ था, वो फंडामेंटल न्यूज़ था, बट एस्ट्रो में ऑलरेडी डेट्स लिखे गए हैं फ्यूचर में, ठीक है। इसलिए हमने जो हमारा जो यहाँ पे कैलेंडर है उसमें इंटरडे टाइमिंग एंड ये कंजक्शंस ये सब ऑलरेडी लिखे हुए हैं 25 टिल द दिसंबर तक, राइट। उसके बाद और कब आया था, मार्च 28 2023 को आया था। गूगल में सर्च करना, आपको यहाँ पे डेट मिल जाएगा। मार्च 28 अगेन देखेंगे, 2023 मार्च 28 को क्या हुआ था, मार्केट में क्या लगा, यहाँ पे देखो, मार्केट में यहाँ पे बॉटम लगा मार्केट में, फिर मार्केट उड़ा ऊपर। अब याद रख, अब थोड़ा यहाँ पे याद करो, 21 को यहाँ पे प्लानिटरी पेरियड है, और हमारा जो जो मेरा जो यहाँ पे बॉटम का डेट आ रहा है वो 23 आ रहा है। एज पर द 56 डेज टाइम साइकिल, वो यहाँ पे फ्राइडे 17 को आ रहा है, 17 को आ रहा है मतलब मंडे 18 19 20 को आ रहा है, ठीक है। दोज 3 डेज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। यहाँ पे मार्केट ने बॉटम बनाया, राइट। नेक्स्ट देखते हैं और कब कैसे हुआ। अगेन 2022 में 3 जून को हुआ था, 24 जून को हुआ था, ठीक है। देखते हैं 2022 3 जून कि कहाँ गया, ये रहा 3 जून, टॉप लगा, जो बाउंस यहाँ पे आया था इस बाउंस का टॉप लगा। अगेन और कब हुआ था, 24 को देखते हैं, वेट इज 24, ये रहा 24 को क्या बना, अगेन यहाँ पे मार्केट में एक बॉटम बना, मार्केट यहाँ पे एक बना टॉप, नीचे आया, मार्केट में एक बॉटम बनाया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, राइट। और मई 8 2021, मई 8 2021, वेयर इज द मे कहाँ गया, ये रहा मई 28। इसको क्लियर करता हूँ। मार्केट क्या बना यहाँ पे, जो अप मूव यहाँ पे था क्या बना, यहाँ पे टॉप बना, उसके बाद मार्केट यहाँ पे फॉल हुआ अगेन। और कब बना था, 3 जून, मई जून 3 जून, 3 जून मार्केट कहाँ पे था, एकदम टॉप में था यहाँ पे, 3 जून दिस वन यहाँ पे टॉप में था, फॉल हुआ। नेक्स्ट और कब ऐसे आया था, ये हो गया। देन मार्च 13, जून 3, जुलाई 4 2020, ठीक है। मार्च 13 देखते हैं, मार्च 13 कहाँ गया, मार्च 13, ठीक है। देखो यहाँ पे ये जो फॉल हुआ था, इसको अगर आप स्मॉल पॉइंट में जाइए, जो फॉल हुआ था इसका एक बाउंस आया, फिर यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होके फॉल हुआ कंटिन्यूसली। और कब आया था, देखो और आया था देन जून 3, जून मार्च अप्रैल में जून 3 कहाँ गया, देखो ये रहा जून 3। ये जो अप मूव आया इसका टॉप लगा यहाँ पे, मार्केट रिट्रेस हुआ अगेन। और कहाँ पे लगा था, जुलाई 4, ये रहा जुलाई 4। ये जो अगेन जो अप मूव आया इसका यहाँ पे टॉप लगा, मार्केट अगेन एक बार यहाँ पे रिट्रेस हुआ। और कब लगा था, नवंबर 28 2019, नवंबर 28 कहाँ पे है, देखो ये रहा टॉप, ये देखो ये रहा टॉप, यहाँ पे लगा था, मार्केट रिट्रेस हुआ, बाउंस हुआ,
यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट फेल हुआ, फॉल हुआ। दिस इज़ हाउ द प्लानिटरी पोजिशंस और द पेरेट्स वर्क्स। वो अब कब आ रहा है? अगेन 21 जान को आ रहा है 2025 में। तो ऑलरेडी आपके पास बैक टेस्ट है, आपको पता है कि 21 to 23 क्या होने वाला है, प्लस 20 तारीख को यहाँ पे यूएसए में ट्रम्प भी आने वाला है, ठीक है। होपफुली यू आर गेटिंग द पॉइंट हाउ एवरीथिंग आर मेड अप। मार्केट ऐसे ही रिएक्ट करता है, ठीक है। देखिए, फंडामेंटल थिंग्स, टेक्निकल थिंग्स आर एब्सोल्युटली राइट, बट मार्केट जो मूवमेंट होता है वो एस्ट्रो की वजह से ही होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोग नहीं जाते, ठीक है, अदरवाइज आप समझ ही नहीं पाओगे। होपफुली आई एम गेटिंग, आप लोग समझ रहे होंगे कि हम लोग यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं और क्या यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, राइट। नाउ कम टू द स्मॉल टाइम फ्रेम, 5 मिनट में, कि अगर कल मार्केट गेप डाउन खुला तो हम लोग क्या कर सकते हैं। लेट कम, यहाँ पे आ जाओ एंड मैं इसको ना ऑफ करता हूँ। देखो ना, इसको निकालो, इसको भी निकालो ना। अगर कल मार्केट, ठीक है, 100 पॉइंट, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट अगर गैप डाउन यहाँ पे खुला, ठीक है, मैं तो यहाँ पे डाउन मूव के लिए बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। आई एम क्लियर। अगर मार्केट कल गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुला, ठीक है, मैं तो कल यहाँ पे शॉर्ट के लिए बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं शॉर्ट के लिए कब इंटरेस्टेड हूँगा? जब मार्केट यहाँ पे खुला, एक बार मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो या फिर मार्केट यहाँ से बाउंस करे, ठीक है। मार्केट डाउन खुला, मार्केट डाउन खुलने के बाद साइडवेज हो ना, ये साइडवेज 3 मिनट में भी हो सकता है, 5 मिनट में भी हो सकता है, ठीक है। साइडवेज हो, जब इसका लो टूटे, देन आई एम इंटरेस्टेड टू फॉर ए डाउन मूव, ओके। एक पैनिक सेलिंग के लिए मैं यहाँ पे रेडी रहूँगा। पैनिक सेलिंग के बाद जब मार्केट यहाँ पे नीचे आ जाए, बोथ 5 मिनट में, 15 मिनट में, प्लस 1 आवर में मार्केट ओवर सोल्ड हो जाएगा। जब मार्केट ओवर सोल्ड यहाँ पे हो जाएगा तो मैं इस पॉइंट के बाद एक बाउंस के लिए ही यहाँ पे देखूंगा ना, एक बाउंस के लिए मैं यहाँ पे देखूंगा। अब ये बाउंस में भी इस यहाँ तक देख पाऊंगा या फिर यहाँ तक देख पाऊंगा। अगर मार्केट यहाँ पे आया, साइडवेज हुआ, फॉल हुआ, बट यहाँ पे जो बायर कैंडल बना होगा उसको अगर मार्केट ने नहीं तोड़ा, ओके, देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि मार्केट अगेन ऊपर मूव जाके इस गैप को यहाँ पे फिलअप कर दे। अगर मार्केट यहाँ पे इस जो यहाँ पे बायर कैंडल जो बना होगा, ये जो अप मूव होगा, इसमें जो बायर कैंडल जो बना होगा उसके आसपास अगर यहाँ पे अगर साइडवेज हुआ, मार्केट कैन गो डाउन और कैन बी स्टे ऑन द साइडवेज, राइट। एक आई थिंक एक यूट्यूब वीडियो है जिसमें मैंने, अगर मार्केट गैप डाउन खुला, बड़ा अगर यहाँ पे गैप डाउन खुला तो कौन सा मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन सकता है, वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। लेट मी शो यू, इफ़ आई गो टू द ब्रेव नाउ। अगर आप यहाँ पे आओगे, ठीक है, अगर आप यहाँ पे आओगे, ये आप यहाँ पे खोलोगे, ठीक है, नीचे आओगे, नीचे आना, नीचे आने के बाद ये जो यहाँ पे दिख रहा है उसके ठीक नीचे, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा है गैप डाउन ओपनिंग ट्रेड प्लानिंग्स 12 अप्रैल सेंसेक्स एक्सपायरी। इसको देखना, इसमें हम लोगों ने अगर मार्केट गैप डाउन खुला, बड़ा अगर यहाँ पे गैप डाउन खुला तो मार्केट में यहाँ पे क्या हो सकता है, मैंने यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। एवरी स्ट्रक्चर कैसे क्या हो सकता है, एवरी सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। इसको नोट में यहाँ पे लिख के रखना, क्योंकि इसी कोई स्ट्रक्चर के आसपास ही मार्केट यहाँ पे वही सेम स्ट्रक्चर ही मार्केट यहाँ पे बनाएगा। अगर मार्केट 150 पॉइंट निफ्टी एंड 300 पॉइंट्स अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी नीचे खुलता है तो, ठीक है, यही कुछ ही मार्केट बनाएगा। तो ये वाला देख लेना, ठीक है, गैप डाउन के लिए। अगर यहाँ पे आप फेड मीटिंग यहाँ पे कल है या फिर परसों है, अगर उसके बारे में अगर यहाँ पे अगर जानना चाहते हो कि फेड मीटिंग के बाद मार्केट यहाँ पे क्या रिएक्ट करता है, तो इसको देखना, ये वाला मार्केट बिकॉज ऑफ द फेड मीटिंग, ये वाला यहाँ पे देखना, ठीक है। तो ये वाला फेड मीटिंग के लिए है और ये वाला यहाँ पे गैप डाउन के लिए है, ठीक है। नाउ कम टू द मेन पॉइंट अगेन। तो जैसे मैंने बोला अभी, अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुला, इसको पहले डिलीट करो। अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुला यहाँ पे, ठीक है, डाउन के लिए इमीडिएटली आई एम नॉट इंटरेस्टेड। फॉल हुआ, बहुत ही अच्छी बात है, मैं यहाँ पे लॉन्ग के लिए देखूंगा। नहीं, शॉर्ट के लिए देखना है, नीचे खुला, साइडवेज हुआ, बाउंस हुआ, रिजेक्ट हुआ, फॉल हुआ, लो टूटा, शॉर्ट के लिए देखूंगा। शॉर्ट हुआ, फर्स्ट ट्रेड कंप्लीट, सेकंड ट्रेड यहाँ से अगेन बाउंस आएगा, एक रिट्रेसमेंट आएगा, अगेन एक बाउंस आएगा डे हाई के आसपास या फिर 21 EMA 55 EMA के आसपास। देन मार्केट अगर यहाँ पे साइडवेज हुआ, ओके, मुझे यहाँ पे देखना है कि एक बायर कैंडल यहाँ पे कहाँ पे है। अगर बायर कैंडल का लो अगर मार्केट यहाँ पे आके तोड़ रहा है, मार्केट कैन फॉल डाउन टू ट्रैप दिस लिक्विडिटी एंड कैन गो साइडवेज, देन एक अपसाइड मूव, या फिर अगर इसको लो को यहाँ पे तोड़ा तो एक डाउन मूव यहाँ पे आ सकता है। अगर ये जो बायर कैंडल यहाँ पे जो बनेगा, अगर उसका लो नहीं टूटा, मार्केट कैन मूव अप एंड ये गैप को यहाँ पे फिलअप मार्केट कर सकता है, ठीक है, बोथ बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के लिए। जो मेरा प्लानिंग है मैंने आपको बता दिया, यही ही प्लानिंग है मेरा, ठीक है। डाउन मूव के लिए साइडवेज या फिर बाउंस, देन ब्रेक डाउन तब होगा। एक बार होने के बाद बाउंस हुआ
तो लॉन्ग के लिए यहाँ पे देखूंगा, बायर कैंडल टूटा, लो टूटा, अगेन यहाँ पे शॉर्ट के लिए देखूंगा, शॉर्ट में शॉर्ट होने के बाद अगेन एक बाइंग के लिए यहाँ पे देखूंगा अगर 21 EMA से अगर मार्केट बहुत दूर है तो, राइट। होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर मार्केट फ्लैट खुला, क्या हुआ कि अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुल गया, व्हाट अगर क्या होगा अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुल गया, राइट। खुलना तो नहीं चाहिए बट स्टिल वी आर प्लानिंग कि अगर इस लो के अंदर, ये लो एंड ये हाई, ये लो एंड ये हाई, इसके अंदर अगर मार्केट यहाँ पे खुल रहा है या फिर इसके अंदर मार्केट अगर यहाँ पे खुल रहा है, ओके, जब तक मार्केट 21 EMA के ऊपर नहीं जाएगा मैं तो यहाँ पे बुलिश नहीं हूँ। जब तक मार्केट यहाँ पे, जब मार्केट अगर यहाँ पे खुला या फिर यहाँ पे खुला, जब तक कि मार्केट 55 के पास यहाँ पे ऊपर नहीं जाए मैं यहाँ पे बुलिश नहीं हूँ। बैंक निफ्टी में 55 के ऊपर, निफ्टी में 21 के ऊपर। होपफुली वी आर गेटिंग माई पॉइंट। नाउ सेकेंड थिंग, अगर मार्केट यहाँ से साइडवेज हुआ एंड फॉल हुआ, यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे लॉन्ग देखूंगा 221 EMA या फिर 55 EMA, ओके। देन 21 EMA का पकड़ लो, 21 EMA यहाँ पे पास है, 21 EMA के पास अगेन आई विल लुक फॉरवर्ड टू डाउन मूव। कैसे देखूंगा यहाँ पे डाउन मूव, मार्केट यहाँ पे आए, बाउंस करे, जब ये लो टूटे अगेन मैं यहाँ पे डाउन के लिए यहाँ पे देखूंगा। जब मार्केट डाउन आया, इस डाउन में अगेन मैं यहाँ पे एक लॉन्ग के लिए यहाँ पे देखूंगा। अगर मार्केट यहाँ पे खुले, साइडवेज हुआ और अगर ब्रेक डाउन हुआ तो इस शॉर्ट के लिए मैं प्ले करूंगा। इस शॉर्ट में प्ले करने के बाद अगेन मैं यहाँ पे लॉन्ग के लिए प्ले करूंगा कि मार्केट यहाँ पे 21 या फिर 55 के पास आए। वहाँ से अगर मार्केट हुआ रिजेक्ट तो डाउन के लिए प्ले करूंगा। तब जब मार्केट यहाँ पे फॉल करके एक बार बाउंस करे, जब अगेन इसको अगर ब्रेक करे तो ही मैं यहाँ पे प्लान करूंगा डाउन के लिए। अगर मार्केट इस रेंज के अंदर यहाँ पे खुला और खुलने के बाद अगर स्ट्रेट अगर ऊपर चला गया, यहाँ पे खुलने के बाद अगर स्ट्रेट अगर ऊपर चला गया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। एक बार मार्केट यहाँ पे जाए, रिट्रेस हो, ठीक है, यहाँ पे जो बायर कैंडल जो बना होगा इसको अगर मार्केट ने तोड़ दिया तो मार्केट फॉल, रिटेस्ट अगेन फॉल कर सकता है। ये जो अपमूव यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे आपका एक बायर कैंडल बनेगा। अगर वो बायर कैंडल का लो नहीं तोड़ रहा है और मार्केट यहाँ पे रिट्रेस करके 21 EMA से अगर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और ऊपर जाके इसको अगर तोड़ दिया, आई विल लुक फॉरवर्ड टू लॉन्ग टिल 49,200, यहाँ पे भी टिल 23,529 तक, राइट। होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट। गैप डाउन के लिए क्या होगा, गैप अप के लिए क्या होगा, और इसके साथ ही साथ ये जो हमने वीडियो यहाँ पे डिस्कस किया था, ये वाला गैप डाउन ओपनिंग, ये वाला भी आप देख लेना, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो तो फुल्ली प्रिपेयर होके जाना, राइट। ऐसे ही ग्रीन कैंडल बन रहा है, रेड कैंडल बन रहा है, ले लो ट्रेड, वैसे करोगे तो अभी तक तो आपने रिजल्ट देख ही लिया होगा, राइट, अपने आप में। सो दिस इज़ अबाउट ऑल द थिंग्स। और मैं अगर कुछ भूल नहीं रहा हूँ तो और क्या डिस्कस करना था, ठीक है। मैं वही देख रहा हूँ यहाँ पे। कल मार्केट खुले, कल मार्केट जो भी कैंडल यहाँ पे बनाएगा, फिर मैं आपको अगेन कल के लिए भी जब मार्केट बंद होगा फिर नेक्स्ट डे ट्यूसडे के लिए मेरा क्या व्यू है वही मैं आपको अगेन बता दूंगा, ठीक है। होपफुली यू आर गेटिंग सम नॉलेज फ्रॉम दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है। मुझको भी देख के अच्छा लग रहा है कि ठीक है, जो भी मैं अपना एफर्ट यहाँ पे डाल रहा हूँ दैट गोज इन टू सम गुड हैंड्स एंड सम गुड माइंड्स, राइट। एंड थैंक यू फॉर योर अवेलेबल टाइम एंड गॉड ब्लेस यू।